को एंड ही इज़ बीन नॉट ओनली जस्ट अ ग्रेट प्रोड्यूसर बट अ मेंटोर ऑल्सो एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिला. जो बिलीफ उनकी हमेशा रही है, आई थिंक 8 साल कोई रह जाए और 2100 एपिसोड, मैं आधे रास्ते तक तो ऑलमोस्ट था ही मैं भी. सो आज भी वही रिश्ता है सर के साथ भी. आज भी मिलते हैं, आज भी बहुत चीज़ें होती हैं, बातें करने को होती हैं. एंड आज दूसरा माइलस्टोन वाज द 5000 एपिसोड्स फॉर रिश्ता, विच इज़ वेरी बिग. And my heartiest congratulations to the entire team, the direction team, the actors, the channel. It's an amazing feeling because यहाँ पे आप लोगों को पिछले 17-18 साल से लोग दिखेंगे इस सेट पर, जिनको मैं अभी मिल भी रहा था. सो इट्स अमेजिंग. अभी धीरे धीरे हो रहा है बिकॉज पहले तो फंक्शन अभी चल रहा था. बिकॉज अब क्या है, हुलिया भी थोड़ा बदल गया है. हमारे टाइम पे थोड़ा हुलिया अलग था. तो आई इट्स जस्ट स्टिल सिंकिंग इन. आई स्टिल हैव टू गो अराउंड बिकॉज मैं देख ही नहीं पाया हूँ क्या हो रहा है. क्या क्या हुआ है. या मतलब क्रू तो अपना दिख ही रहा है, तो उनको देख के सारी चीज़ें याद तो आती हैं कि हम आते थे और फिर ऐसे शूट होता था. पीछे मेकअप रूम थे जहाँ ज़्यादा वक्त बीतता था, बीतता भी था अपना. एंड देन वी वुड शूट हियर हॉल के सीन्स एंड एवरीथिंग. सो मेनी मेमोरीज. बाहर शूटिंग होती थी या कोर्ट में चले जाते थे या ड्राइविंग करते थे बाहर. वो तो अभी भी होता है. कभी आप फिल्म सिटी में आओ तो याद आता है कि यहीं पे हम लोग कितनी शूटिंग करते थे. सो अ लॉट ऑफ मेमोरीज या एंड टाइम वेल स्पेंट विद all the other co-actors also. Of course, yeah, I am very humble to be part of such a big show. आज भी मुझे लोग नैतिक के नाम से ही जानते हैं, अभी भी पकड़ते हैं, अभी भी पकड़ रहे थे फिर अभी जब फ्लाइट से आया. सो इट्स अ लेगेसी जिसका मैं हिस्सा हूँ और बहुत अच्छा लगता है. आई एम वेरी हैप्पी. वेल पूरी टीम को ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग भी देखते रहिए. अभी तो 5000 कंप्लीट हुए हैं, पता नहीं अगले 5000 पे मिलते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है इसका पार्ट बनकर. और मेरे से पहले ये लोग हैं तो नहीं है, बहुत अच्छा लगा. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. 5000 एपिसोड्स कभी हमने सुने भी नहीं है. तो एशिया का फर्स्ट शो जो इतने सारे एपिसोड्स कंप्लीट किया है, इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ इट. या इट्स अ बिग कांग्रेचुलेशन टू द होल टीम. और इतना बड़े शो को रन करना, इतने सारे लोग इस प्रोडक्शन में और इस शो में काम करके गए हैं और सब आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है. और सबसे अच्छी बात है कि एशिया के लॉन्गेस्ट रनिंग शो है ड्रामा फिक्शन में. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका पार्ट बने और सुनहरे अक्षरों में हमारा भी नाम लिखा गया है. Yes, that we've been a part of Rishta. True. Correct. I And agree. he's the best boss that we can ever have in the industry. बहुत अच्छे बॉस हैं, अच्छे इंसान हैं. एक बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर के पहले वो एक बहुत अच्छे इंसान है. वो सिर्फ पैसे ही नहीं, वो लोग कमाते हैं. तो या टू वर्क विद हिम एंड टू गेट द ऑनर इज अ प्लेजर. ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. I agree. मेरा फर्स्ट मीट उनका पार्टी में ही हुआ था, तो मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मैं उनसे पहले मिल नहीं पाया था. तो जैसे ही उनसे मैं मिला था और मेरा ऑन एयर हो गया था ये शो पे, तो उन्होंने बोला था कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. मतलब यार राजन सर के मुंह से ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा. तो ये मेरा फर्स्ट मीट था और एक्सपीरियंस वाला मीट था. मैं क्योंकि मैं नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैं एग्जैक्टली सबको जानती भी नहीं थी. बट महाबलेश्वर में मैंने राजन सर को पहली बार देखा था और सबने मुझे कहा कि ये राजन सर है, ये राजन सर. ओ राजन सर है. बट ही सच ए नाइस पर्सन. बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि कैसे बात करे. देयर इज़ लाइक अ वेरी नाइस बॉन्ड विद हिम. हम मिलते हैं, कम मिलते हैं जितना मिलते हैं, बट ही इज़ अ नाइस पर्सन. सो या इट वाज गुड. मेरी कहानी थोड़ी अलग है एक्चुअली. जब हवन हो रहा था पहले दिन, जब हवन हो रहा था सारा, तब राजन सर यहाँ आए थे. तो मुझे भी यहाँ बुलाया था ताकि एक बार राजन सर मुझे पर्सनली देख लें, बिकॉज उन्हें कुछ इशू हो रहा था हाइट का, कि शायद मैं थोड़ा सा लंबा होने चाहिए था. 12-13 साल का बच्चा. बट जैसे ही राजन सर ने मेरे को देखा, मैंने कहा हेलो सर. कहते हैं हाँ बेटा मस्त लग रहा, तू डन. तो हमारा सीधी बात, पहली लाइन यही थी उनकी, पता है कि हाँ अरे सही तो है, डन हो गया. तो ये था मेरा पहला इंटरेक्शन उनके साथ. और मैं तो लुक टेस्ट के लिए गई हुई थी, तो राजन सर आए, कहते आप तो कितने छोटे हो, तो आप कर लोगे मनीषा, इतनी बड़ी बच्ची आपकी. मैं कहा हाँ सर सब कर लूँगी. तो वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था. एंड देन दिस जर्नी बिगैन फ्रॉम देयर. आई तो मेट हिम ऑन शूट. हम लोग आई थिंक एंगेजमेंट शूट कर रहे थे और मैंने फर्स्ट टाइम, मेरी इतनी तो कुछ बातचीत नहीं हुई थी, बट सर से मिलके एक वो प्रेजेंस फील हुआ कि हाँ अब इतने सालों बाद मैं शायद सही जगह पे पहुंच गई हूँ. सो या इट वाज वेरी नाइस एंड हैप्पी बर्थडे टू राजन सर. हैप्पी बर्थडे सर. Happy birthday, We love you, sir. sir. हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे.